किशोर दा ने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे उनकी शादियों का न चल पाना, म्यूजिक डायरेक्टर्स का उनको रिकॉग्नाइज न करना, अपने सामने मधुबाला की मौत होना, पैसों की तंगी झेलना, इनकम टैक्स की मार वगैरह वगैरह। लेकिन एक वाकया ऐसा भी था जब उन्हें किसी के फ्यूनरल पर गाना पड़ा। वो किसका फ्यूनरल था और वहां उन्होंने कौन सा गाना गाया था, आज इसी पर आपसे रूबरू हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल को छू लेने वाली कहानी। 1936 में अशोक कुमार की शादी शोभा जी से हुई थी। उस वक्त किशोर कुमार जी की उम्र महज 7 साल की थी। दादा मुनि और किशोर दा के बीच लगभग 18 साल का फासला था, जिसके कारण दादा मुनि किशोर दा के लिए बड़े भाई से ज्यादा पिता समान थे और उनकी भाभी शोभा जी भी किशोर दा के लिए मां समान थी। जब किशोर दा खंडवा से मुंबई गए थे तो वो अशोक कुमार जी के ही घर पर रहते थे, जिसके कारण उनकी भाभी शोभा जी ने ही किशोर दा को भी पाला पोसा था। अशोक कुमार के कुल 4 बच्चे थे, एक बेटा अरूप और 3 बेटियां भारती, रूपा और प्रीति। अशोक कुमार जी जब शूटिंग से घर लौटते और अपने चारों बच्चों के साथ खेलते, उन्हें कहानियां सुनाते, तो उनके अपने बच्चों के साथ ही किशोर दा भी उनके बच्चे ही बनकर दादा मुनि की कहानियों का लुत्फ उठाते थे। शोभा जी किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थी और एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह ही अपने 4 बच्चों के साथ ही अपने 5वें बच्चे किशोर कुमार जी की भी पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। शोभा जी बहुत ही शर्मीली, घरेलू और बाहरी दुनिया से दूर रहने वाली महिला थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका शर्मीलापन खत्म होने लगा और वो भी लोगों से मिलने जुलने लगी। उन्होंने अप्रैल 1987 में होटल सी रॉक में अपनी शादी की 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी मनाने का फैसला किया। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी से ऐन 4 दिन पहले ही शोभा जी की मौत हो गई। उनका फ्यूनरल था, सभी वहां इकट्ठा थे। अशोक कुमार और बाकी सभी की आंखें नम थी और रो रहे थे। किशोर दा भी भाभी के फ्यूनरल में मौजूद थे। किशोर दा के लिए तो वो माँ जैसी ही थीं, इसलिए वो भी बिल्कुल बच्चे जैसे ही रो रहे थे। अशोक कुमार जी ने किशोर दा से कहा कि शोभा को तुम्हारा एक गाना बहुत पसंद था और मैं चाहता हूं कि तुम वही गाना गाकर शोभा को अंतिम विदाई दो। अब आप सोचिए कि जिसकी माँ जैसी भाभी की डेड बॉडी सामने पड़ी हो, उसकी मनः स्थिति क्या होगी। लेकिन किशोर दा ने दादा मुनि की बात सुनी और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए वो गाना वहां पर गाया जो उनकी भाभी को बेहद पसंद था। वो गाना था फिल्म पिया का घर का, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। और इस गाने को गाकर किशोर दा ने अपनी भाभी माँ को अंतिम विदाई दी। उस गाने को गाते हुए किशोर दा को दादा मुनि और बाकी लोगों ने आखिरी बार देखा था, क्योंकि भाभी के गुजरने के सिर्फ 6 महीने बाद यानी 13 अक्टूबर 1987 को ही किशोर दा भी गुजर गए। आप इमेजिन कीजिए कि शादी की 50वीं सालगिरह के सिर्फ 4 दिन पहले ही दादा मुनि की पत्नी गुजर गईं और जिस दिन उनका 76वां जन्मदिन था, उसी दिन उनके सबसे छोटे और लाडले भाई किशोर कुमार जी भी गुजर गए। आप सोच सकते हैं कि अशोक कुमार जी पर कितना दुखों का पहाड़ टूटा था। आप किशोर दा की इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं,
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।